अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1962 में, जब थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की शुरुआत हुई। ये वो जगह थी जहां से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी गई। थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसे टियर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यहां से इंडिया की स्पेस जर्नी ने असली रफ्तार पकड़ी। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं था, बल्कि एक सपने की शुरुआत थी। एक ऐसे भविष्य की कल्पना थी जहां भारत अंतरिक्ष में अपनी पहचान बना सके। शुरुआती आईएसआरओ टीम ने बहुत सीमित संसाधनों में काम किया। साइकिल पर रॉकेट ले जाना, चर्च को कंट्रोल रूम बनाना, ये सब असली जज्बा था। उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे, लेकिन उनके पास एक अटूट संकल्प था। वे हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार थे, और उन्होंने साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। ये सिर्फ एक टीम नहीं थी, बल्कि एक परिवार था जो एक साथ मिलकर एक महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा था। भाभा के विजन से मोटिवेट होकर डॉ विक्रम साराभाई ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाई, जो जल्दी ही 1969 में आईएसआरओ बन गया। डॉ साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष अनुसंधान भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और उन्होंने आईएसआरओ को एक ऐसा संगठन बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो। आईएसआरओ की स्थापना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, और इसने देश को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई पहचान दी। 1975 में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया। ये एक ऐतिहासिक पल था। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, और इसने दुनिया को दिखाया कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। आर्यभट्ट सैटेलाइट का नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, और यह भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का प्रतीक था। और 1980 में SLV-3 रॉकेट ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब इंडिया के पास खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये एक और महत्वपूर्ण कदम था जिसने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। SLV-3 रॉकेट भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी रॉकेट था, और इसने देश को अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मदद की। आईएसआरओ का मकसद हमेशा रहा नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी लाना। आईएसआरओ का मानना है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, और इसने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी हुए, जिन्होंने इंडिया को ग्लोबल स्पेस मैप पर ला दिया। इन मिशनों ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता को प्रदर्शित किया और दुनिया को दिखाया कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। चंद्रयान और मंगलयान मिशन भारत के लिए गर्व का विषय हैं, और उन्होंने देश के युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।